नमस्कार। आज जो हम लाइव आए हैं आप सभी भाइयों के बीच एक बहुत सारे लोगों के द्वारा एक गलतफ़हमी हो गई है लोगों को और उसी गलतफ़हमी को दूर करने के लिए हम आज आप सभी लोगों के बीच, आप सभी भाइयों के बीच हम आए हैं। मसला ये है कि अभी हाल में ही बीओसीडब्ल्यू यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सोसाइटी, शॉर्ट में लोग इसको लेबर कार्ड बोलते हैं। इसके द्वारा हाल ही में इस माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रत्येक बीओसीडब्ल्यू मेंबर को 5200 रुपये उनके खाते में दिया गया है। अब जैसे ही ये खाते में पैसा आया और लोगों के बीच प्रचार प्रसार होने लगा कि बीओसी लेबर कार्ड में जो है सो पैसा आया है, तो लोग दौड़ने लगे किसकी तरफ? सीएससी सेंटर वालों की तरफ। और सीएससी सेंटर वालों ने क्या किया, तो इसको ई श्रम कार्ड कुछ दिन पहले मोदी जी के द्वारा बनाया जा रहा था उनके आदेश पर। उसको अपडेट करने के नाम पर 50 रुपये प्रत्येक नासमझ गरीब गुरबा और अनपढ़ लोगों से लिया जा रहा है और ठगा जा रहा है। अब मोटा मोटी सवाल ये है कि भाई आखिर इस डिपार्टमेंट में इतना कन्फ्यूजन क्यों है? अब बिहार में 3 तरह के कार्ड बनते हैं जिसको घुमा फिरा के लोग लेबर कार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। पहला हो गया जो मुखिया जी के द्वारा मनरेगा कार्ड बनाया जाता है, जो मनरेगा के माध्यम से जो कार्य किया जाएगा, जो लेबर मनरेगा के माध्यम से जो काम करेंगे उसकी मजदूरी, काम करने के बदले जो मजदूरी दी जाती है वो मनरेगा कार्ड के माध्यम से आपके खाते में आएगा। उसको बोलते हैं मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, लेकिन लोग उसको भी अनायास ही लेबर कार्ड के रूप में जानते हैं। दूसरा, मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन के समय में उसके बाद प्रवासी मजदूरों के लिए एक डेटा सेंटर बनाया गया था, जिसके माध्यम से, चूँकि लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर थे उनको खोजना, उनको मदद करना, उनको सहायता करना या अन्य बाकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम कार्ड बनवाया गया था। अब इसी ई श्रम कार्ड के नाम पे वहम फैलता जा रहा है गाँव के अंदर। तीसरा होता है जिसके माध्यम से पैसा आया हुआ था, वो बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से पैसा आया था। बीओसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सोसाइटी। अगर इसको ऐसे समझना है तो आप ऐसे समझिए कि कंस्ट्रक्शन के काम में, जो बिल्डिंग के काम में लगे हुए मजदूर होते हैं, उनका एक सोसाइटी है बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सोसाइटी कहा जाता है। उस सोसाइटी के जो भी लोग सदस्य हैं, उनको ये 5200 रुपये या 5000 रुपये उनके खाते में दिया गया था। अब लोग बाग जैसे ही पैसा आया और लोग के मन में ये जो है सो अफ़वाह फैला कि भाई लेबर कार्ड के माध्यम से पैसा आया है, तो लोग दौड़ पड़े सीएससी सेंटर के पास और ई श्रम कार्ड अपडेट कराने लगे। हमारे पास भी कई कॉल्स आए, मैंने इसको इग्नोर किया। तो ये जानकारी पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ कि ये ई श्रम कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं आया था। अगर आप ई श्रम कार्ड के माध्यम से के नाम पर कोई आपसे 50-100 रुपये ले रहा है, अपडेट कर रहा है, तो ये उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सोसाइटी का कार्ड बनाना होगा, जिसको श्रम संसाधन विभाग का लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा बनाया जाता है और ऑनलाइन आप किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके कर सकते हैं, लेकिन उसी सेंटर के पास जाकर के ऑनलाइन करवाइए जिसको नॉलेज है कि बीओसीडब्ल्यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी ही नहीं है कि बीओसीडब्ल्यू होता क्या है। हम भी शुरुआत में 2020 में जब ये कार्ड बनाने लगे थे, तो लोगों ने कई बार तो मुखिया जी के या जो रोजगार सेवक है, मेरे यहाँ तो रोजगार सेवक भी भेज दिया गया था कि भाई आप कौन सा कार्ड बना रहे हैं, लोगों को ठग क्यों रहे हैं। तो गांव में बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है और अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान बिल्कुल नहीं है और चले हैं लोगों को सिखाने। उस टाइम में हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया गया था कि भाई आप गलत रूप से पैसा ले रहे हैं लोगों से, आप गलत चीज़ों का ऑनलाइन कर रहे हैं, झूठा अफ़वाह फैला करके आप पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मुझे 2020 में 2019 में ही पता था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सोसाइटी होता है, चूँकि मैं लगातार रिसर्च करते रहता हूँ
कि भाई सरकारी योजनाओं के बारे में या सरकार के वेलफेयर स्कीम के बारे में। तो मज़दूरों के लिए वेलफेयर स्कीम है ये, जिसके माध्यम से 5200 रुपये आया था। अगर आप कोई आपको ठगी कर रहा है तो मेरे ख़्याल से गलत ठग रहा है। आपको अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे वेबसाइट को www.ysd24x7news.org को विज़िट कीजिए, या उसी चैनल के माध्यम से मुझे चैट भी कर सकते हैं, लाइव चैटिंग कर सकते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इतना ही आज के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।